दोस्तों, आपने टाइम मशीन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और आप में से कुछ लोग टाइम ट्रैवल करना भी चाहते होंगे। आपके टाइम ट्रैवल का सपना अब सपना ही नहीं रहा। आज मैं आपको एक ऐसी टाइम मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि नासा के साइंटिस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसकी मदद से आप पास्ट में बीत चुकी कई बिलियन साल तक पुरानी चीज़ें देख पाओगे। तो इस टाइम मशीन को डिटेल में समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त $10 बिलियन की लागत से बनी इस टाइम मशीन को, जो आपको ब्रह्मांड की पूरी जर्नी, पूरे सफ़र को दिखाएगी। ब्रह्मांड का कोना कोना देखने में आपकी मदद करेगी। ये आपके उस सफ़र को दिखाएगी जिसमें आप देखेंगे और जानेंगे कि बिग बैंग के 200 से 300 मिलियन साल के बाद ये ब्रह्मांड कैसा दिखता था। बिग बैंग के सालों बाद हमारी गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये हमें पूरे गैलेक्सी के फॉर्मेशन को दिखाने की जर्नी बनेगी। आज तक जितना भी हम गैलेक्सी फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, इस मशीन से हम और भी कई गुना बेहतर तरीके से गैलेक्सी फॉर्मेशन को समझेंगे और ये हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से बदल देगी। और अब आप देख रहे हैं आज तक का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल टेलीस्कोप, नन अदर देन द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। लोग क्यों इस टेलीस्कोप को टाइम मशीन बता रहे हैं? क्या वाकई में ये टाइम मशीन जैसा कुछ है? लोगों में इस टेलीस्कोप को लेकर इतनी उत्सुकता, इतना एक्साइटमेंट क्यों बना हुआ है? और कैसे ये हमारे आइकॉनिक हबल स्पेस टेलीस्कोप से बेहतर परफॉर्म करता है? परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आप हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, सो दैट यू डोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट। दोस्तों, जब आप अपने चमकीले शहर को छोड़कर शहर से दूर अंधेरे में जाकर आसमान को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? इसका बहुत ही आसान जवाब है कि हमको स्टार्स दिखते हैं, चांद, सूरज, कुछ प्लैनेट्स दिखते हैं। लेकिन जितना हम देख पाते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी का कुछ हिस्सा ही है। लेकिन जितना हमें दिखाई देता है ब्रह्मांड उतना ही नहीं है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, या यूँ कह लें ब्रह्मांड अनंत है। ब्रह्मांड घर है तमाम तरह के फ्रीक्वेंसीज का, जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, द विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रेज एंड फाइनली रेडियो रेज, जिसमें हम सिर्फ विजिबल रीजन ही देख पाते हैं। गामा अल्ट्रावायलेट जैसी किरणें हमारी आंखों से दिखना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ब्रह्मांड का आंखों से देखा जाने वाला हिस्सा बहुत थोड़ा है, या यूँ कह लें लिमिटेड है। हमसे बहुत ही दूर पे मौजूद स्टार्स और गैलेक्सी से आने वाली मैग्नेटिक वेव्स जब हम अपनी डिवाइस या मशीन्स पर रिसीव करते हैं, तब उसके बाद हम उन सभी के कॉस्मोस को जानते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, जब हम इस पूरे स्पेक्ट्रम को देख ही नहीं सकते तो हम ब्रह्मांड की गहराई के बारे में कैसे जानेंगे? तो बस इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए हमें इतने एडवांस टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। वेल, अभी तक हम कई बड़े बड़े एडवांस टेलीस्कोप लॉन्च कर चुके हैं जो कि कई अलग अलग चीज़ों पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हबल टेलीस्कोप सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप के रूप में हमारे पास मौजूद है, जो ब्रह्मांड के कई रहस्यों का पर्दाफाश कर चुका है, जो सबसे नज़दीक चांद से लेकर करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद चीज़ों की जानकारी हमें दे चुका है। हबल टेलीस्कोप ऑप्टिकल और अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप पर काम करता है और इसमें कुछ कैपेबिलिटीज़ इंफ्रारेड की भी मौजूद है। और अगर बात करें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, तो ये प्योरली इंफ्रारेड बेस्ड है और ये कैपेबल है विजिबल रीजन के रेड और येलो पार्ट को समझने में। इंफ्रारेड, ऑप्टिकल और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। ये वेवलेंथ हमें और बारीकी से जानकारी देने में मदद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जेम्स वेब हबल से बहुत बेहतर है और ये हमें ब्रह्मांड के उस रीजन की भी जानकारी देगा जहां हबल टेलीस्कोप की रीच खत्म हो जाती है। हबल टेलीस्कोप जहां आउट ऑफ रीच हो जाता है, वहां से भी कई करोड़ किलोमीटर आगे की जानकारी देगा हमारा ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। लेकिन कैसे हमें ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप ऑप्टिकल टेलीस्कोप के कंपैरिजन में ब्रह्मांड को और गहराई से समझने की शक्ति देगा? और क्यों एस्ट्रोनॉमर्स को ऑब्जर्वेशन करने में इंफ्रारेड ज़्यादा बेहतर लगी? इंफ्रारेड और कुछ नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट से आने वाली वेवलेंथ को उनकी गर्माहट के रूप में समझता है। लेकिन फिर भी इंफ्रारेड को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हमारे किचन में गैस से निकलने वाली हीट को हम देख नहीं सकते, लेकिन अपनी स्किन पर इसे महसूस कर सकते हैं। इंफ्रारेड की वेवलेंथ विजिबल रेज से लंबी होती है। ब्रह्मांड ऐसे क्षेत्रों से भरा है जिनमें धूल का ढेर मौजूद है और इन धूल के ढेर के पीछे मौजूद हैं कुछ ऐसे स्टार्स और प्लैनेट जो कि अभी अभी बनना शुरू हुए हैं।
अगर हम बात करें अपने मिल्की वे गैलेक्सी की, तो आप देखते हैं कि यहाँ भी धूल का ढेर लगभग पूरी गैलेक्सी में फैला हुआ है और ये हमें गैलेक्सी की गहराई में मौजूद प्लैनेट्स या स्टार्स की डीप स्टडी को समझने में दिक्कत पैदा करता है। हमारे पुराने टेलीस्कोप के इनके आर पार की चीज़ों को दिखाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि ये विजिबल लाइट को उनकी शार्ट वेवलेंथ के कारण उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें डीपर इनसाइट में दिक्कत आती है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इंफ्रारेड रेज की वेवलेंथ लंबी होती है विजिबल रेज के मुकाबले, तो इंफ्रारेड रेज इस धूल के ढेर से आसानी से आर पार हो जाती है और ये हमें सटीक जानकारी देने में मदद करती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जिन वेवलेंथ को कवर करता है वो 0.6 माइक्रोमीटर से 28 माइक्रोमीटर तक होती है, जिससे जेम्स वेब हमें 13.5 बिलियन साल पुरानी तक ब्रह्मांड की तस्वीर दिखाएगा। अब तक आपको इस टेलीस्कोप की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। ये हमें दिखाएगा कि कैसे पहली गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, कैसे स्टार्स बने, कैसे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये मशीन कैसे हमें पास्ट में हो रही चीज़ों को दिखाएगी। तो वो ऐसे कि लाइट एक फाइनाइट स्पीड से ट्रैवल करती है। एग्जाम्पल के तौर पे सूरज की रोशनी को धरती तक आने में जो समय लगता है वो करीब 500 सेकेंड्स है। हम ये कभी नहीं जानते कि सूरज रियल टाइम में कैसा दिखता होगा, हम उसे 500 सेकेंड्स पहले वाला देखते हैं। ठीक इसी तरह से जो भी हम आकाश में देखते हैं वो उसका पास्ट होता है। यूनिवर्स करंट में कैसा दिख रहा होगा ये किसी को पता नहीं। स्पेस में मौजूद टेलीस्कोप ग्राउंड पे मौजूद टेलीस्कोप से ज़्यादा एक्यूरेट व्यू देते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन से आराम से पेनिट्रेट कर जाते हैं। इंफ्रारेड टेलीस्कोप बनने से पहले कई सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये इतना आसान नहीं जितना लगता है। ये एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया जाता है ताकि इनमें से निकलने वाली गर्माहट कम से कम हो सके। वेब टेलीस्कोप को बहुत कम तापमान में रखा जाता है ताकि इनमें से आने वाली ऑब्जर्वेशन एकदम प्रेसाइज सटीक हो। वेब का मिरर करीब -233 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखा जाता है ताकि ये सूरज की गर्माहट से बच सके। टेलीस्कोप के चारों तरफ 5 लेयर की एक शील्ड मौजूद है जो कि टेनिस कोर्ट के जितनी चौड़ी है, जो कि सूरज की गर्माहट को 10 लाख गुना कम करती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल और स्पिजर टेलीस्कोप के मुकाबले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन को अलग ऊंचाई देगा और स्पेस ऑब्जर्वेशन की दुनिया को हिलाकर रख देगा। अब वो दिन दूर नहीं जब हम स्टार्स फॉर्मेशन, गैलेक्सी फॉर्मेशन को देखेंगे और हम इंसान किस मटेरियल से कैसे बने ये सब देखेंगे। अब ये टेलीस्कोप जितना आगे जाएगा हम स्पेस अंतरिक्ष को उतना डीप समझते जाएंगे। आप वेब टेलीस्कोप को लेकर कितना एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।